एक बिल्ली ने 737 बड़ा जहाज हाईजैक कर लिया है। बिल्ली को ढूंढने की सर तोड़ कोशिश होती है लेकिन बिल्ली नहीं मिलती। बिल्ली ढूंढते ढूंढते बिला आखिर 2 दिन लग जाते हैं। एक खातून ऐसी हैं जो डेली हफ्ते में 5 दिन अपनी नौकरी पर जाने के लिए 700 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं जहाज पर। ये जॉब के लिए जाती है जनाब। ये मुश्किल फैसला करना पड़ा लेकिन इससे उनको पैसे बचे हैं उनके। अब आप सोच रहे होंगे कि रोजाना जहाज पर जाना पैसे कैसे बच गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम एविएशन पर बात करते हैं। आए रोज़ जो हार्डकोर न्यूज़ होती है अमूमन कि कौन कौन सी नई एयरलाइन शुरू हो रही है, कौन कौन से नए डेस्टिनेशन है, कौन सी मुश्किलात हैं। लेकिन एविएशन के हवाले से खासी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी अक्सर मीडिया की खबरों की जीनत बनती हैं, जो खासी फ़नी न्यूज़ होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती हैं। तो आज ये सोचा कि दो इस तरह की खबरें आपसे शेयर की जाए जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, फनी है जनाब। एक तो बिल्ली हाईजैक निकली, मतलब कैट ने एक 737 प्लेन को हाईजैक कर लिया। ये माजरा क्या है? और सेकेंडली, खातून डेली 700 किलोमीटर का सफ़र कर कर जहाज़ पर अपनी जॉब के लिए जाती हैं हफ्ते में 5 दिन। ये क्या कहानी है, ये भी आपको बताएंगे। ज़रा बिल्ली से आगाज़ कर लेते हैं जनाब। रोम इटली से जर्मनी जाने वाली एक रियान एयरवेज की फ़्लाइट 737 टेक ऑफ के लिए रनवे पर आ जाती है। जहाज टैक्सी कर रहा होता है तो अचानक से प्लेन के अंदर मियाऊ 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 मन के कैट के बोलने की आवाज़ आती है। सारे पैसेंजर परेशानी, कहाँ से मतलब कैट आ गई अंदर। और उसी टाइम जहाज़ को रोका जाता है, दोबारा उसको लेकर आया जाता है ब्रिज के पास और उसकी चेकिंग करना शुरू कर दी जाती है। जितना भी स्टाफ होता है वो आ जाता है, जो भी एयरपोर्ट पे चेकिंग के लिए होगा कि बिल्ली को ढूंढा जाए। जनाब, बिल्ली को ढूंढने की बड़ी कोशिश, सर तोड़ कोशिश होती है लेकिन बिल्ली नहीं मिलती। तमाम पैसेंजर्स को ऑफलोड किया जाता है, उनको जाके दोबारा लाउंज में बिठाया जाता है। बिल्ली ढूंढते ढूंढते बिला आखिर 2 दिन लग जाते हैं, जिसके बाद बिल्ली वहां पे जो बरकी जो वायरिंग जो केबल थी जहाज की, उसके किसी नुक्कड़ में जाकर जो है ना, किसी कॉर्नर में जाके वो छुपी हुई थी और वो 2 दिन तक वहीं पर बैठी रही। तो बड़ी मुश्किल हुई एयरलाइन अमले को, बिला आखिर उसको जो है वो रोक लिया गया। और वहाँ जो मुकामी मीडिया था, वहाँ जो लोग थे, जो पैसेंजर थे, जो एयरपोर्ट का हमला था, वो उसको इसी से तशबीह दे रहा था कि एक बिल्ली ने एक बड़ा जहाज हाईजैक कर लिया है। हाईजैकर बिल्ली। इससे पहले तो हाईजैकर अपने मुतालबात, मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें, टेररिज्म, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन जनाब, ये फ़नी वाक़या था कि बिल्ली ने सारा मामला कर लिया। इससे कुछ सवालात ये पैदा होते हैं कि बिल्ली थी, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें आ रही थी, तो क्या होता अगर बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़ा, बगैर टिकट के बिल्ली भी रोम से जर्मनी चली जाती, तो कौन सा इसमें मसला आ जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ कह लें कि ट्रक्स इस नौइयत के थे कि बिल्ली है कहाँ, जिस तरह बहुत सी अंदर तारें होती हैं, बहुत सा पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। क्योंकि दौरान परवाज़ बिल्ली उसको डैमेज ना कर देती, या दौरान परवाज़ बिल्ली घबरा कर वहाँ पे कुछ ऐसा ना शुरू कर देती कि पैसेंजर्स की बाहर आकर पैसेंजर्स के ऊपर छलांगे लगाना शुरू कर देती, तो कैसे उस बिल्ली को पकड़ा जाता, मतलब वो अगर वाइल्ड हो जाती। तो बहुत से सवालात पैदा होते थे। लेकिन एयरलाइन की जानिब से 2 रोज़ तक जो है उस जहाज़ को रोके रखा गया और जो मुसाफिर हैं उनको भी ज़हमत का सामना करना पड़ा। और बिलाखिर जब ये बिल्ली मिली तो इसको जब बाहर निकाला गया तो जो कुछ तस्वीर ये आप देख भी सकते हैं कि बिल्ली बड़े मज़े से स्ट्रेस उतर के नीचे जा रही है, जिस तरह कुछ हुआ ही नहीं। ऑल इज़ वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको क्या पता कि उसने बहुत से लोगों के 2 दिन ज़ाया कर दिए हैं, कितना एयरलाइन को भी नुकसान हुआ होगा डेफिनेटली। बाकी जब दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डेली रोज़मर्रा काम के लिए, जॉब पर जाने के लिए कुछ लोग पैदल वॉक करके भी चले जाते होंगे, कुछ गाड़ी पे जाते हैं, कुछ बाईसाइकिल पे जाते हैं, कुछ बसेस में भी जाते हैं, ट्रेन्स का भी इस्तेमाल होता है दुनिया भर में। लेकिन जनाब, एक खातून ऐसी हैं जो डेली हफ्ते में 5 दिन, जो 5 वर्किंग डेज हैं, अपनी नौकरी पर जाने के लिए 700 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं जहाज़ पर। अब आप ये सोच रहे हो कि शायद ये जो खातून है ये कोई अरबपति होंगी, बहुत अमीर होंगी, अपना उनके पास कोई प्राइवेट जेट होगा, अपना पायलट होगा, अपना केबिन क्रू होगा, अपनी सारी चीज़ें होगी तो एंजॉय करके। जनाब, बहुत से लोग इस तरह हैं जिनके पास अपने प्लेन्स हैं, वो दिन में पता नहीं कौन कौन से डेस्टिनेशन पे जाते हैं। लेकिन ये जॉब के लिए जाती हैं जनाब। और जॉब के लिए अब ये है कौन, ये आप उनकी तफसील बता देते हैं। इनका नाम है रिचल, ये मलाइशिया में है, आई थिंक इंडियन आज़ाद है और एयरलाइन कंपनी में ही जॉब करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एयरलाइन कंपनी में जॉब करती है कोई पायलट है या केबिन क्रू के अंदर वो शामिल है, ऐसा नहीं है। ये जनाब उनके फाइनेंस मैनेजर है और एक शहर है मलेशिया का प्योंग, वहाँ से कोलमपुर के लिए इनका जॉब डेस्टिनेशन कोलमपुर है। वहाँ ये जाती है, बताती हैं कि सुबह 5 बजे मुझे घर से निकलना पड़ता है, जॉब पे पहुँचती है और रात 9 बज जाते हैं मुझे वापस आने के लिए। मतलब कि अगर देखा जाए तो वही ये कितना टाइम बचता है, कोई 8-10 घंटे बचते हैं उनके पास। घर वो सोने के लिए ही आती हैं, इसके अलावा उनका मतलब कि जॉब पे ही सारा टाइम गुजरता है। तो बताती हैं जनाब, ये जो पहले मैं कोलमपुर में ही मुकीम थी, लेकिन आफ्टर मैरिज बच्चे बड़े हुए तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे अपना
बच्चों को टाइम देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। लेकिन इससे उनको पैसे बचे हैं उनके। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज़ाना जहाज़ पर जाना पैसे कैसे बच गए? इसलिए पैसे बच गए, एक तो उसी एयरलाइन में वो जॉब करती हैं, जो मलेशियन एयरलाइन है, तो उनको सस्ता टिकट मिलता है। सारी मतलब मंथ के अगर उनको कर लें पूरा, तो 27,000 इंडियन रुपीज़ उन्होंने मेंशन किया कि उनको इसके ऊपर एक्सपेंस होता है उनका महीने का। इससे पहले जब वो कुआलालंपुर में रहती थीं, तो उस टाइम उनका जो एक्सपेंस था वो अराउंड 40,000 इंडियन रुपीज़ बनता था। तो एक तो उनको 13,000 बच गए, दूसरा डेली अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड करती हैं, अपने घर में रहती हैं। तो ये कह लें कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमूमन हम देखते हैं कि लोग अपनी सवारी पर जाते हैं, लेकिन ये डेली कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर जॉब करने के लिए जाती हैं। 700 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है, एक लंबा डिस्टेंस है। डेफ़िनिटली कुछ टाइम पहले भी उनको जाना पड़ता होगा, फिर एयरपोर्ट से वापस घर जाना होता होगा। एक मुश्किल चीज़ तो है, लेकिन शी इज़ एन्जॉयिंग और शी इज़ सेविंग मनी, और वो खुश हैं कि कम से कम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। तो ये आज की 2 इंटरेस्टिंग और मज़े की स्टोरीज़ थी, जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच।